हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। मैं केपी सर और आज बात करते हैं यूपी टेट के 2026 को लेकर के। प्राइमरी एंड जूनियर को हम दोनों को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं और हमारे 15 क्वेश्चन बनवाई 199 क्वेश्चन हो गए थे और 15 तक हुए थे और मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू के कारण हमने 15 क्वेश्चन को एंड किया था। आज हम 15 से कंटिन्यू करते हैं। 15 जितना हो लगभग 20 क्वेश्चन कराएंगे हम आज को आपको आज। और आइए सभी लोग जुड़िए। तो कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है उसमें, तो क्या है थोड़ा आपको लाइव क्लास थोड़ी कम आपको दिखाई दे रही होगी, तो मैं आपको लेके चलता हूं और इसी के अनुसार मैं आपको एक तो देखिए मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पे मैं एक आपको एक लेके चलता हूं क्लास में अपनी में। देखिए मोटिवेशन ये है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, मतलब आने वाले कल में क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो देखिए इसी मोटिवेशन के साथ मेरा आपको सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा यूपी टेट को लेकर के 199 क्वेश्चन, यहाँ से एक 199 क्वेश्चन के साथ आपको हम 30 क्वेश्चन करा के चलते हैं। 15 के साथ 30 क्वेश्चन आप लेके चलते हैं, तो इसी के अनुसार हम चलते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। 15 के बाद हमारे क्वेश्चन 15 के बाद 16वां क्वेश्चन आता है। आप इसका आंसर देंगे, स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए सभी लोग जुड़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, तो 16वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसका आंसर दीजिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। इसमें बताइए आप बताइए इसमें क्या इसका वो रहेगा। व्याख्या सहित बताइए, तो क्या इसका आंसर क्या है। आंसर देखिए आपके सामने दिया गया है, इसको हम व्याख्या सहित बताना इसके बारे में। तो देखिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, व्यक्तिगत आवश्यकता होती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकता मतलब अपनी निजी आवश्यकता होती है कुछ व्यक्ति की। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जैसे कि मान चलिए आपकी कुछ आवश्यकताएं, भाई आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं कि आपकी नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसे के लिए आवश्यकता आपकी। सबसे जरूरतमंद क्या होती है, पैसा। जब पैसा नहीं होगा तो क्या होगी, सारी आवश्यकताएं, कोई आवश्यकता क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, तो कुछ उसके साथ जैसे जैसे आप जिसके बारे में फील्ड में पढ़ेंगे तो समस्या भी आएंगी, है ना। समस्याओं का सामना करना हमारा कर्तव्य है। जिस समस्या का सामना नहीं करेंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार हम देखिए व्यक्ति का आंसर रहा, ये आंसर तो ये रहा इसका, पर इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या के बारे में देखते हैं हम, क्या है इसकी व्याख्या। 16वां है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, इसके बारे में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, भिन्नताओं को समझना। व्यक्तिगत भिन्नता होती है कुछ, जैसे अपनी खुद की भिन्नता होती हैं, उनको समझना चाहिए हमें। समझना या समावेश शिक्षा, और ऐसी समावेश शिक्षा होनी चाहिए, समावेशित शिक्षा, समावेशित शिक्षा होनी चाहिए शिक्षा के अनुसार। ठीक, आपको सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है मेरी, आपको सबको आवाज सुनाई दे रही है ना क्लियर। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि यस सर आपकी हमें आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। एक बार कमेंट करें कि आपको आपकी आवाज़ सर हमें क्लियर सुनाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक, समावेशी शिक्षा क्या है कि इसके बारे में क्या है, विशेष शिक्षण सामग्री, सहानुभूति, मतलब क्या है, विशेष शिक्षण सामग्री, विशेष शिक्षण सामग्री, सहानुभूति, भी होनी चाहिए, बच्चे की सहानुभूति चाहिए। सकारात्मकता होनी चाहिए, सकारात्मकता मतलब पॉजिटिव,
सकारात्मक, सकारात्मकता, सकारात्मकता दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टिकोण, ठीक, दृष्टि दोष होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि दोष। तो देखिए इसके बारे में पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए क्या बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, मतलब व्यक्ति की भिन्नताओं को समझना चाहिए, समझ के चलना चाहिए कि व्यक्ति की भिन्नता क्या है। भाई प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नता अलग अलग होती है। भाई 100 व्यक्ति हैं, सबकी भिन्नता अलग अलग होगी, सब व्यक्ति की सोच अलग अलग होगी, सबका खान पीन सबका अलग होगा, सबकी सोच मतलब सबकी थिंकिंग, जो भी सारी पहनावा, खाना पीना, रहना सहना, सारे सब कुछ अलग डिफरेंट मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वही है, तो समावेश शिक्षा, विशेष शिक्षण, उसका अलग ही समावेश शिक्षा मिलेगी, विशेष शिक्षण मिलेगा, सामग्री सहानुभूति मिलेगी, उसकी अलग सहानुभूति मिलेगी आपसे, उसकी सकारात्मकता आपसे डिफरेंट मिलेगी, दृष्टि दोष, है ना। तो ऐसा क्या है, उसका देखने का नजरिया, देखने की चाहत उसकी सबसे अलग होगी। भाई वो कैसे, किस पॉइंट पर कैसे देख रहा है, कहाँ कैसे देख रहा है, आपका कैसा रहेगा, है ना, तो वो आपसे डिफरेंट रहेगा, ठीक। तो वही क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वें क्वेश्चन पे आइए। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 17वां क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आंसर दिया है, इसका बताइए। देखिए कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है, ये कह रहा है कौन सी अक्षमता, अक्षमता मतलब, तो देखिए मंद बुद्धि, अक्षमता होती है मंद बुद्धि, मंद बुद्धि इसका आंसर दिया है, साथ में आंसर दिया है, मान चलिए मंद बुद्धि है। अब मंद बुद्धि इसके बारे में डिफाइन करना है, इसके बारे में व्याख्या करनी है, तो मंद बुद्धि कैसे, देखिए जिसने एक होता है, जैसे इसके एक ड्रॉन होता है, एक मतलब मंद बुद्धि के लिए इसका डाउन सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम होता है व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए 23, तो उसमें से एक या डाउन सिंड्रोम ज़्यादा हो गया कम होगा, तो उस पर क्या व्यक्ति के बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार क्या है, तो मंद बुद्धि, तो डाउन सिंड्रोम के अनुसार देखा यह एक गुणसूत्र होता है, डाउन सिंड्रोम क्या है, यह एक गुणसूत्र है, सॉरी, तो यह क्या एक गुणसूत्र है, क्या एक गुणसूत्र है, गुणसूत्र है। इससे पढ़ने वाले बुद्धि पर, इससे पढ़ने वाले जैसे मान चलिए संबंधित विकार है, जो डाउन सिंड्रोम है, यह गुणात्मक सूत्र है, इस पर गुणात्मक सूत्र है इसका, यह है क्या है, तो यह संबंधी विकार है, गुणसूत्र क्या है, संबंधी विकार, बुद्धि से संबंधित विकार है, बुद्धि मनुष्य की या बच्चे की बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित विकार है। क्या है, डाउन सिंड्रोम, आपने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम। और तो इसे एक क्या संबंध विकार है जो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित करता है। बच्चे के क्या मानसिक मतलब दिमाग, बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकार, बच्चे के मानसिक और शारीरिक दोनों विकारों पर प्रभावित करता है, दोनों विकारों पर प्रभाव डालता है इससे। तो क्या है, ये बौद्धिक क्षमता, मस्तिष्क पक्षाघात, बौद्धिक अक्षमता, पक्षाघात करता है, पक्षाघात, और तंत्रिका नली का दोष करता है। तंत्रिका नली में क्या करता है, तंत्रिका नली में दोष, तंत्रिका नली में दोष, तंत्रिका नली में दोष उत्पन्न करता है, तंत्रिका नली में दोष उत्पन्न करता है,
ठीक, तो इसके ये 17वें क्वेश्चन का ये था कि कौन सी क्षमता जन्मजात होती है। देखिए जन्मजात कौन सी होती है, मंद बुद्धि, मनम बुद्धि वाला, जैसे डाउन सिंड्रोम, इसके ये क्या है, ये गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र होता है जिसमें बच्चे के दिमाग पे क्या है, जैसे बच्चे की बुद्धि में संबंधित विकार होता है, बच्चे से बुद्धि संबंधित विकार होता है, मानसिक और शारीरिक बौद्धिक अक्षमता पक्षाघात तंत्र को दोष उत्पन्न करता है। मतलब तो ये समझ में आया, आपके क्लियर हुआ ये पॉइंट। एक क्वेश्चन के साथ कितने, देखिए आपके साथ कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, कितने आंसर इसको आपको मिल रहे हैं। ठीक, तो अब इसको चलते हैं हम आगे, अब क्लियर होगा। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वें क्वेश्चन चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वें क्वेश्चन के बारे में जानकारी करते हैं। अभी थोड़ी आवाज़ चली गई होगी, आपको थोड़े से आवाज़ की कुछ समस्या थी तो उसको सही किया है, कोई नहीं, आप आइए। ठीक है, और देखिए 18वें क्वेश्चन में फोकस करिए। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनने की क्षमता की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, डेसिबल। देखिए सुनने में क्या किया जाता है, डेसिबल। तो सुनने की अक्षमता, जो सुनने की व्यक्ति में बहुत से बच्चे बहरेपन पैदा होते हैं, बहरे, या बहुत से जैसे बालक क्या है, मैंने बताया था, जैसे बच्चा पैदा हुआ, आपने किसी की कान में जाके या फूंक मार दिया बच्चे के, छोटे बच्चे के, शिशु बच्चे के, तो उसका क्या जल्दी क्या है, उससे बहरा ओपन हो जाता है। या किसी सॉन्ग जैसे डीजे चल रहा है या कोई भयंकर कोई बाजा बज रहा है तो वहाँ बच्चे को ले गए तो उसके कानों में इफेक्ट पड़ता है। जबकि बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको हमें ऐसे कहीं ले जाना है, कहीं शादी फंक्शन किसी पार्टी में ले जा रहे हैं, तो बच्चे के कानों में रुआ जरूर लगाएं या कॉटन जरूर लगा के ले जाएं, है ना, जिससे कि बच्चे के कानों के पर्दे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो क्या है, हालांकि तो बच्चे को ले जाना ही चाहिए, अगर ले जा रहे हैं तो उस बच्चे की सेफ्टी करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो क्या है, सुनने की क्षमता, बच्चा बहरापन पैदा हो जाता है, बहरा हो जाता है, सुनने की क्षमता जांच हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या जांच की प्रयोग किया जाता है, डेसिबल में। तो डेसिबल क्या है, जैसे ऑडियोमेट्री, इसका होता है ऑडियोमेट्री, इसका ऑडियोमेट्री है, ऑडियोमेट्री। जैसे परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या है, परीक्षण का प्रयोग किया जाता 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 है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑडियोमेट्री। जैसे किया जाता है, जैसे कान की अलग अलग आवृत्तियों, और ऑडियोमेट्री का क्या मतलब होता है, कान की जो अलग अलग आवृत्ति होती है, कान की, हमारे कान की अलग अलग आकृतियों, अलग अलग आवृत्तियों, अलग अलग आवृत्तियों, ये दो बार है अलग अलग, इसको हम दो बार कर देते हैं। अलग अलग आवृत्तियों और तीव्रता को सुनने की क्षमता, और तीव्रता को सुनने की क्षमता, तीव्रता को सुनने की क्षमता, सुनने क्या होती है, क्षमता होती है। तो कान को, जैसे आवाज किसके द्वारा मिलती है, ऑडियोमेट्री के द्वारा। ऑडियोमेट्री द्वारा क्या होता है कि कान की अलग अलग आवृत्तियों और तीव्रता को सुनने की क्षमता पैदा करता है। जैसे कहीं बाजा बज रहा है, या कहीं डीजे की अलग आवाज आ रही है, या कोई मनुष्य बोल रहे हैं, या कहीं पक्षी चहचा रहे हैं, या कोई जानवर बोल रहा है, तो या कोई छोटा जानवर बोल रहा है, या कोई मान लो कोई भी पक्षी पशु पक्षी इस पर्यावरण, इस पृथ्वी पर कोई भी जिन्ही या जानवर
बोल रहा है उसकी सबकी आवाज़ अलग अलग होंगी, तो इस कान के द्वारा सुनेगा तो इस कान से क्या महसूस कर लेगा। मान चलिए आपने कभी देखा है कोई सांप, सर्प ने अपने मुंह में क्या लिया, अपने मुंह में लिया मेंढक, फंसा लिया। अब सांप क्या मेंढक जैसे चिल्ला रहा है तो अपने आप मनुष्य जान जाता है कि किसी सर्प ने मेंढक को ढसा है या किसी सर्प ने मेंढक को पकड़ा हुआ है। तो जैसे वो किच्ची दे के भागता है जैसे किचर किचर किचर, तो उससे समझ जाता है कि इधर सांप है कहीं, है ना। जबकि मेंढक की जो स्पेशल जो टर्राता है, जो टर उसकी मतलब जो क्लियर होता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता है, ना उसको कोई पकड़ता है, ना उस पर कोई ऐसा होता है, तो उसको क्लियर उसकी आवाज़ आती है, वो टर टर करता है, ठीक है। तो इसी अनुसार मनुष्य अपने कान, उसकी जो ध्वनि आती है, कान जो ध्वनि सुनते हैं वो किसके द्वारा पहचानते हैं कि ये किसकी ध्वनि है, ऑडियोमीटर के द्वारा, ऑडियोमेट्री के कारण उसका ध्वनि का अलग अलग परीक्षण अलग अलग आवृत्तियों और तीव्रता को सुनने की क्षमता रखता है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए ये पॉइंट क्लियर, आप कमेंट करने से बताइए यस सर क्लियर हुआ। ठीक, कमेंट करिए और कमेंट करने से बताइए सुनने की क्षमता मापी जाती है। इससे क्या है, सुनने की क्षमता मापी जाती है, मापी जाती है। ठीक, तो अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वें क्वेश्चन पे 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वें क्वेश्चन पे आइए, 19वां क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। देखिए मान चलिए किसी बच्चे में बुरी आदत है, बुरी लत है, बुरी आदतों को कैसे, मान लीजिए सिगरेट पी रहा है या बीड़ी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है या तम्बाकू खा रहा है, या मान लीजिए कोई भी बुरी आदत हो सकती है। अदरवाइज मतलब गुटखा से या सुपारी से, सुपारी खाना भी बुरी आदत है ना। सुपारी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि सुपारी से धीरे धीरे क्या दांत भी गंदे होते हैं उससे, है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या हमारे शरीर को हमें ऐसा रखना चाहिए, अपने शरीर को क्या एकदम एकदम साफ रखना चाहिए जिसमें कोई रोग पैदा ना हो। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि जो खाने वाले उसके अंदर रोग नहीं पैदा नहीं होता, जो कुछ नहीं खाता उसके अंदर बहुत सारी जैसे कैंसर, पीढ़ बीमारी, वो फिर एक अलग बात होती है ना। जबकि हमारे इस शरीर को ऐसे रखना चाहिए जैसे शीशे की तरह चमका के रखना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो यही कह रहा है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। किससे सुधारा जा सकता है, अनुबंधन द्वारा। देखिए अनुबंधन क्या है, अनुबंधन का क्या है, अनुबंधन के द्वारा। मान लीजिए किसी व्यक्ति में शराब पीने की लत लग गई, या किसी व्यक्ति में गांजा पीने की लत लग गई, या किसी व्यक्ति में बीड़ी पीने की लत लग गई, या सिगरेट पीने की लत लग, कोई भी लत लग सकती है, किसी भी मनुष्य में कोई भी लत पैदा हो सकती है किसी भी चीज की। तो क्या है वो अनुबंधन द्वारा, किसके, बुरी आदत मतलब क्या, अनुबंधन के द्वारा, किसके द्वारा आदत को छुड़ाया जा सकता है, क्या है, सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, छुड़ाया जा सकता है। सब उसमें क्या है, सुधार किया जा सकता है, ना कि छुड़ाया जा सकता है। छूटी भी सकती है, सुधार हो सकता है, छूटी भी सकती है कोई भी चीज़, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए आप खाना तो कंटिन्यू खा रहे हैं, खाना छोड़ सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते ना। तो एक खाना अलग चीज़ है, उसको पेट भरने की क्या, उसके हमें एनर्जी चाहिए, उससे क्या नशा है, वो एक नशा है दिमाग के लिए, है ना। जो भाई नशों की जो हमारे मनुष्य की जो इंद्रियों को क्या है मतलब अनकंट्रोल कर देता है वो। ठीक, तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है कोई भी नशा सही। ठीक, तो ये क्या अनुबंधन के द्वारा। अब ये अनुबंधन में क्या है, देखिए ये क्या, पर्यावरण बदले बच्चों का, मान ली चलिए 19 में क्या, पर्यावरण बदले बच्चों का, पर्यावरण बदले बच्चों का, बच्चों का, पर्यावरण बदले बच्चों का धीमी शुरुआत, धीमी शुरुआत, धीमी शुरुआत, शुरुआत शुरुआत करने करने या पढ़ाने को, करने, शुरुआत करने या पढ़ाने को पढ़ाने को, पढ़ाने की स्वयं के प्रति दयालु रहे। मतलब स्वयं पढ़ाने की, पढ़ाने के, पढ़ाने को स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति स्वयं के प्रति प्रति दयालु, प्रति दयालु,
दयालु रहे। देखिए अब क्या है इसमें, क्या है बच्चे को, जैसे मान चलिए कोई बच्चे को क्या बुरी आदत का लत लग गई, तो बच्चे को बुरी आदत की लत कहाँ से लगती है, उसके जैसे उसका माहौल होता है। मान कि इसके साथ छोटा बच्चा है और छोटा उसका दोस्त बनेगा कोई, है ना, जैसे मान लो स्कूल से पढ़ सकती है या कहीं बाहर अपने आस पड़ोस से पढ़ सकती है बुरी लत। मान लो कोई बच्चा गुटखा खा रहा है ना, या कोई नशा कर रहा है धीरे धीरे, है ना, तो क्या बच्चे उसको देख करके दूसरे को बच्चे लच भाई सुपारी मुझे भी खिला दे, सुपारी से धीरे धीरे क्या गुटखा पे आ जाएगा, गुटखा से धीरे धीरे दारू पे आ जाएगा, कोई और भी कुछ काम करने लगेगा, बहुत सारे नशा स्मैक है या पता नहीं क्या क्या है। तो मैं तो एक चीज़ देखी थी कि एक ये ट्रेन में एक रूमाल में ऐसे करके एक व्यक्ति पड़ा था गेट के किनारे ही, तो ऐसे उसमें रूमाल में से जो साइकिल पंचर होता है ना, साइकिल का पंचर होता है, साइकिल के पंचर में जैसे वो ट्यूब लगाते हैं उस पर काट करके, उसी टाइप की उसमें स्मेल आ रही थी। तो वो ऐसे करके उसको बहुत बड़ी स्मेल ले रहा था मतलब उस हिसाब से। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, कि बोला ये मेरा नशा है, मुझको नशा होता है इससे। तो वही वो पता नहीं क्या था, वो मैं तो नहीं जानता उस चीज़ को। तो ये क्या है, उसको आदत लग गई। मान लीजिए क्या करना है, उसको पर्यावरण बदलें, उसका क्या बच्चे का जो जिस माहौल में रह रहा है उसको पहले वहाँ से दूर करें। ये नहीं कि मारें पीटें या उसको प्रताड़ित करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए बच्चे को। बच्चे को मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी चाहिए, हद से ज़्यादा भी नहीं मानना चाहिए, जैसे बच्चे को और ज़्यादा वो हो जाए। ज़्यादा बच्चे मारे वहाँ से क्या उसको दूर कर दें, उस माहौल से क्या थोड़ा हटा दें, या कहीं मान चलो बुआ के यहाँ या मामा के यहाँ, या मान चलो कहीं मौसी के यहाँ, मान जैसे आपको उचित लगे वहाँ उसको बच्चे को महीने 2 महीने 4 महीने के लिए वहीं हो सकता है 1 साल के लिए वहीं पढ़ाया जाए, है ना। तो पर्यावरण बदलें, बच्चे का धीमी शुरुआत करने, मतलब बच्चे को धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सुधार दें। बच्चे को नशे से डायरेक्ट दूर नहीं कर सकते हैं आप, ये पक्की बात है। चाहे आप कुछ कितना भी उसको मार लेंगे पीट लेंगे कुछ भी कर लें, पर उसको नहीं क्या उसको धीरे धीरे कहीं ऐसा घुमाने ले जाएं, या कहीं उसको ऐसा चीज़ खिलाएं अच्छी चीज़ जिससे कि वो उसको चीज़ ना आ सके उसके पास, है ना। माल आपने पीटा उसको, माल 2 दिन छोड़ दिया 4 दिन छोड़ दिया, फिर बाहर निकला फिर खाएगा, फिर कुछ ना कुछ करेगा छोटा भाई, ज़्यादा नशा नहीं कर, थोड़ा नशा करेगा, है ना। तो क्या बच्चे का पर्यावरण बदलें, बच्चे का धीमी गति शुरुआत करने या पढ़ाने को, उसको बच्चे को पढ़ाएं, मतलब उसको ऐसे बच्चे को बताएं, अपने आप में बताएं कि स्वयं के प्रति दयालु रहें, और बच्चे को कहेंगे बेटा तू खुद अपने शरीर के प्रति या अपने उसके भविष्य के प्रति क्या है एक गलत कदम उठा रहा है, आगे तुझे इस चीज़ का परिणाम गलत मिलेगा, या आपकी तेरी मतलब वो सकते बंदे उसको तेरी नौकरी लगेगी या तेरी शादी नहीं होगी। ऐसे कुछ बच्चे को ऐसी कोई बात बताएं जिससे कि बच्चा जिससे वो हो, है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। 20वां पॉइंट 19वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप चलते हैं 20 के ऊपर। 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 में आप आंसर बताइए, आपके स्क्रीन पर है 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण, देखिए प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, ये क्या होता है, देखिए आंसर दिया गया आपके सामने। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, देखिए प्रमापीकृत परीक्षण क्या होते हैं, तो क्या है ये है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे किया जाए भाई, हमारे क्लास में यार ये बड़ा यार इसका नंबर अच्छा आता है, यार ये कैसे बहुत अच्छा पढ़ता है, यार हर चीज़ में इसका नंबर अच्छा आता है, कहते हैं ना यार बहुत होशियार है। तो कैसे वो उसकी क्या कैसे करें, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाए, किससे की जाती है, तो प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण कराने से क्या प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जाती है। इसकी क्या है कि इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या हम सटीक देखें। सटीक व निष्पक्ष मूल्यांकन, बच्चे का क्या है सटीक, बच्चे का सटीक व निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन छात्रों की पूर्व की तुलना, छात्रों के प्रदर्शन की तुलना, योग्यताओं की पहचान, बच्चे की योग्यताओं की पहचान,
जिससे बच्चे की योग्यताओं की पहचान होती है। पहचान शैक्षिक संस्थाओं और शिक्षकों की, शैक्षिक जहाँ की शिक्षा ले रहा है बच्चा, शैक्षिक संस्थान, शैक्षिक संस्थानों और शिक्षकों की स्वयं की शिक्षकों की गुणवत्ता जांचना, शिक्षकों की गुणवत्ता जांचना प्रवेश प्रक्रिया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि देखिए प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाती है। बच्चों का सटीक व निष्पक्ष मूल्यांकन, छात्रों के प्रदर्शन, खुद बच्चे के बीच में बैठाया जाए, कंपटीशन में बैठाया जाए, तो क्या है बच्चे का सटीक, आपको आवाज सुनाई दे रही है और क्लियर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप बताइए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो देखिए क्या है, सटीक व निष्पक्ष मूल्यांकन, छात्रों के प्रदर्शन, बच्चों का क्या एक दूसरे जैसे अंताक्षरी होती है क्लास में, आपने देखा होगा एक दूसरे बच्चे से बोलते हैं, है ना, 10 बच्चे इधर हैं 10 बच्चे इधर हैं, तो क्या है उससे क्या प्रदर्शन हो रहा है। सटीक व निष्पक्ष मूल्यांकन, छात्रों के प्रदर्शन की तुलना, योग्यताओं की पहचान, और बच्चे के उससे क्या पता चलती है कि बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है ना, कितनी बच्चा कितना बोल रहा है, इसका कितनी योग्यता है। कि शैक्षिक संस्थानों और जो शिक्षा के संस्थान होते हैं, स्कूल होते हैं, प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं, है ना, तो शैक्षिक संस्थानों और शिक्षकों की गुणवत्ता, बच्चे को या परिवार को वहाँ के शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता करनी चाहिए, उनको निहारना चाहिए, उनको परखना चाहिए। कैसे कि कोई शिक्षक गुटखा तो नहीं खा रहा है, खाते हैं, या कोई शिक्षक बीड़ी तो नहीं पी रहे हैं, या कोई शिक्षक आगे पीछे बच्चों से कोई बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट ऐसा कोई नशीला पदार्थ तो नहीं खा रहे हैं, जिससे बच्चे के पर आप पे इफेक्ट पड़े। बच्चा देखे तो बच्चा भी तो खाएगा ना, क्या भाई हमारे सर जी खा रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई टेस्ट होगा, बच्चा भी खाएगा, यार हमारे सर जी खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। बच्चा ऐसा शिक्षक होना चाहिए कि बच्चे को जिस चीज़ का खाता हो परंतु उसको मालूम ना हो। भाई मान लीजिए चलिए वो बड़े हैं, उनकी आदत है मान लीजिए बीड़ी पीना, पर बच्चे के सामने कभी नहीं करना चाहिए चीज़, चाहे कुछ भी हो, है ना। आजकल के टीचर क्या है कि बच्चे के सामने क्लास में फाड़ा गुटका और खा रहे हैं चकाचक मस्त, बीड़ी जोरी बीड़ी पी रहे हैं और मस्त, है ना। बच्चों के खुद साथ बीड़ी सिगरेट गुटखा खा रहे हैं, वो टीचर हैं क्या? वो बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। वो टीचर नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो गुरु के नाम पे क्या है, कलंक है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या बच्चों को क्या है, शिक्षकों की गुणवत्ता जांचना प्रवेश प्रक्रिया है। बच्चे के जो परिवार है, जो बच्चे के मान लीजिए माता पिता हैं, पहले उसके जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं उसके परखना चाहिए वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, कोई नशीला पदार्थ तो नहीं करता है, कोई ऐसा कोई वो तो नहीं कर रहा है जिससे बच्चे के हमारा जीवन में इफेक्ट पड़े। ठीक, क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम सामने हट जाते हैं स्क्रीन से, आप देख लीजिए। तो अब चलते हैं हम 21वां क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 21 में बताइए। मूक बधिर बच्चों के लिए, जैसे मूक बधिर क्या होते हैं, मूक बधिर बच्चे होते हैं, मूक बधिर बच्चों के लिए क्या है, देखिए आंसर दिया गया है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मूक बधिर जैसे क्या है, वो बोल नहीं पाते मुंह से, मुंह का मतलब होता है गूंगे। मूक बधिर का मतलब क्या होता है, गूंगे व्यक्ति, गूंगा बच्चा। मान लो कोई पैदा हुआ बच्चा, गूंगा बच्चा पैदा हुआ है, उसको शिक्षा कैसे देनी है, उसको शिक्षा कैसे दिया जाए, आप कमेंट में बताएंगे कैसे दिया जाए शिक्षा उसको शिक्षा ऐसे दिया जाए, जैसे शिक्षा दिया है उसको, मतलब इशारों के माध्यम से, मतलब सॉरी वो तो हाँ, मतलब इशारों के माध्यम से, गूंगा या बहरा जैसे ना, तो उसको बच्चे को जैसे ए बोल नहीं पा रहा है तो क्या उसको ए जैसे लिख के तो बताया जाए, बी ऐसे बी, क्योंकि देख तो रहा है ना, वो दृष्टिबाधित तो नहीं है, देख तो रहा है परंतु बोल ही नहीं पा रहा है, सी डी, तो बच्चा क्या लिख के बताएगा, बच्चा क्या लिख के बताएगा, बच्चा क्या करेगा, लिख के बताएगा। तो इसी के कारण क्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को क्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बच्चे को जैसे ए बी सी डी के बारे में, या कोई मान लीजिए लिख हमने किसी पेपर पर लिख के चिपका बता दिया कि ए है, मान लीजिए किसी हमें पैसा लेना है या देना है
तो वो बच्चा जैसे आपने देखा होगा बोलता नहीं तो वो क्या करता है, ऐसे कैसे करके कुछ इशारों से ऐसे करते हैं। और जो कहते हैं ना गूंगे के गूंगा जाने गूंगा की भाषा, या गूंगा जाने गूंगा के घर की, है ना। तो ज़्यादातर अन्य लोग नहीं जान पाएंगे, जिसके उसके जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, जिसके वो जिस बच्चे के वो माता पिता हैं, वही जान पाएंगे हमारा बच्चा कहना क्या चाह रहा है ना। तो वो इशारों में ही उसको बताया जाता है। वो इशारों में बच्चे स्कूल इनके अलग होते हैं, गूंगे हुए, बहरे हुए, दृष्टिबाधित हुए, है ना। तो इनके स्कूल जो स्पेशल स्कूल होते हैं, है ना, तो इनको अलग से शिक्षा दी जाती है। ठीक, अब हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 22वें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 22वें क्वेश्चन पर आइए, थोड़ा सा जलपान कराएंगे, थोड़ा जलपान सही है इसमें पानी, सही है, ठीक। थोड़ा भाई मुंह सूख गया, थोड़ा पानी पी लें, जलपान कर लें। तेज पड़ रही है, बॉडी के लिए पानी आवश्यकता है, खाना तो जरूरी नहीं है, इतना पानी आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मनोग्रसित बाध्यता विकृति है। मनोग्रसित क्या मनोग्रसित क्या है, बाध्यता विकृति क्या है? इसका आंसर क्या दे रहा है? चिंता विकृति। क्या है? चिंता विकृति। देखिए जिसके मन में किसी, मान चलिए अब कोई बच्चा है, अब बच्चा है वो अनसमझ बच्चा है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई क्या नहीं, कि बच्चा कोई गलत, मतलब कोई ऐसा बच्चा ना तो पढ़ पा रहा है, बच्चा क्या क्या ध्यान ऊधम में ज्यादा है, तो उसके माता पिता क्या है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति है। क्या चिंता कौन करेगा? जिसके माता पिता, भाई जिसका बच्चा होगा कि पता नहीं इसके भविष्य का पता नहीं क्या होगा, अरे क्या करेगा, अरे नहीं इसके पता नहीं हमको क्या, चिंतित हो गए, क्या विकृत चिंतित है ना। तो 22 में का क्या है? हाँ, तो एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या। क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या। इसकी क्या होती है? एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य समस्या। स्वास्थ्य समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, समस्या है, मनोग्रसित बाध्यता है। और जो मन को ग्रसित करने वाली बाध्यता है, मन को ग्रसित करने वाली बाध्यता है, मन को ग्रसित करने वाली बाध्यता। ठीक, तो क्या है? तो क्या देखिए, चिंता विकृति क्या के बारे में बताया, किसके बारे में बताया? एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, क्या है? मन को ग्रसित करने वाली बाध्यता है। ठीक है, तो भाई माता पिता किसका एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या किसके साथ रहेगी? उसके माता पिता के साथ रहेगी, है ना। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब हम 24वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 23वां क्वेश्चन पाइए, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि क्या होती है? आंसर दिया गया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका क्या है? एक मानसिक पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, यह मानसिक के आधार पर, यह मस्तिष्क के आधार पर, यह क्या यह है? यह मस्तिष्क के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की ग्रंथि है। क्या है? मटर के
मटर के आकार की क्या एक ग्रंथि है। आपने सामने देखा होगा ग्रंथि है। कैसी है? मटर के आकार की। कैसी है ये? मटर के आकार की एक ग्रंथि है। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। या मस्तिष्क के आधार की स्थित एक मटर के आकार की एक ग्रंथि है, ठीक है ना, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन 24वां। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? किसने की? ये आपके सामने आंसर दिया गया है, क्रैसमर ने की। किसने की? क्रैसमर ने की थी। अब चलते हैं हम आगे। क्रैसमर क्या है? जैसे मान चलिए कैनन और लुई बर्मन, इनके और वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक कैनन लुई बर्मन और इवो गीकी और कॉब द्वारा की गई। और कॉब नामक वैज्ञानिक थे। कॉब द्वारा की गई। जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एंड्रिनल से निकलने वाले स्राव। जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एंड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले स्राव। ठीक। तो इसके क्या थे? क्रैसमर ने। तो कैनन, लुई बर्मन और इवोगी की कॉब द्वारा की गई। तो क्या? थायराइड, पिट्यूटरी, एंड्रिनल से निकलने वाले स्राव। जो स्राव होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रैसमर ने की थी। किसने की थी? ग्रंथियों के आधार के व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रैसमर ने की। इसके साथ और भी मनोवैज्ञानिक हुए थे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। 24वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। 25वें में चलते हैं। इसका आंसर बताइए। 25वें का बताइए। 25वें के क्या है? इसके और क्या व्याख्या है? मान ली अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि को अंतस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता है। ठीक। तो इसका क्या है? इसकी व्याख्या लगभग और देखते हैं थोड़ा सा। लार ग्रंथि, यकृत और लार ग्रंथि। यकृत, ये क्या है? यकृत और पसीने की ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? पसीने की ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि, और इसको अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इसको अंतस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक। ग्रंथि भी कहते हैं। ग्रंथि नहीं है ये। क्या? अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसको क्या नहीं कहते? यह अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। सॉरी उसके लिए, यह अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक। तो इसको और क्या? जैसे मान चलिए, तो ये सभी
तो क्या है, तो लाल ग्रंथि हुआ, लाल ग्रंथि, यकृत और पसीने की ग्रंथि, और इसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी ग्रंथि नहीं कहा जाता है। इसको क्या नहीं कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता है, ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर नहीं आती है लाल ग्रंथि। अब हम चलते हैं केंद्रीय 26वां क्वेश्चन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होती है, मस्तिष्क और मेरुदंड, मस्तिष्क और मेरुदंड होता है, मस्तिष्क और मेरुदंड। इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करें। मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं, मस्तिष्क में मस्तिष्क में मस्तिष्क में मस्तिष्क मस्तिष्क और मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु मेरुरज्जु होते हैं, जैसे मस्तिष्क में क्या है, यह खोपड़ी के अंदर, यह क्या है, यह खोपड़ी के अंदर, यह खोपड़ी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहती है, रहता है, और सोचने समझने वह निर्णय लेने में सक्षम है, वह निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है। लेने में क्या सक्षम होती है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क और मेरुदंड। तो क्या है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, इसको मेरुरज्जु बोला या मेरुदंड बोला जाता है। क्या है, यह खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, सोचने समझने निर्णय लेने में सक्षम होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन के बारे में बताइए। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है। क्या एक हार्मोन्स है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर दिया गया आपके सामने, भूख को कम करने के लिए। क्या है, भूख कम करता है ये क्या, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है। क्या एक हार्मोन्स है, तो यह क्या करता है, भूख कम करने के लिए होता है। क्या करने के लिए, भूख कम करने के लिए। तो इसका क्या है, कोलेसिस्टोकिनिन। क्या है, कोलेस्टोकिनिन, इसका होता है कोलेस्टोकिनिन, कोलेस्टोकिनिन यह आपके पाचन तंत्र और मस्तिष्क दोनों में, ये आपके पाचन तंत्र, ये आपके पाचन तंत्र और मस्तिष्क दोनों में एक संवेदन भाग की तरह कार्य करता है, संवेद भाग की तरह, दोनों में संवेद भाग की तरह, संदेश वाहक की तरह
की तरह कार्य करता है। जैसे तो क्या आपके पाचन क्या है, कोलेसिस्टोकिनिन एक हार्मोन्स है, ये आपके पाचन तंत्र मस्तिष्क दोनों में संदेश वाहक की तरह कार्य करता है। जैसे आपका कोई दोस्त है ना, आपका कोई दोस्त है किसी, जैसे मान लो किसी दूसरी जगह से कोई समाचार लेके आना है किसी अपोजिट पार्टी से, तो क्या है आपका दोस्त, मान ली आपका दोस्त है वो और उस पार्टी का भी दोस्त है किसी का, तो क्या बीच में क्या है वो आपको भी उसकी बात आपको लाके दे रहा है और आपकी बात उसको जाके दे रहा है। ठीक है, तो ये कार्य करता है। अब हम आते हैं 28वें क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28वें क्वेश्चन में बात करते हैं। 28वें क्वेश्चन पे किसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? किसको कहते हैं मुख्य आधिकारिक ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। अभी क्या है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ठीक, इतना तो आपको। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 29वां क्वेश्चन है, देखिए AST क्या है? AST की फुल फॉर्म बताएगा कोई? AST क्या है? AST के फुल फॉर्म बताइए। AST का फुल फॉर्म है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज और लीवर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? लीवर में। ये लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लीवर। तो क्या है? अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण है। ये क्या? अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण है। अभिक्षमता मतलब व्यक्ति की क्षमता और अक्षमता की कार्य उसको परख वो करता है। ठीक है, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, सर्वेक्षण करता है उसका। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 30। मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। मन स्नायु जो मन में, तो क्या है? आशंका। किसी कार्य को करने की क्या होती है? आशंका। क्या होती है? आशंका। ठीक है, तो क्या मन स्नायु विकृति क्या है? अत्यधिक चिंता। क्या है इसको? अत्यधिक चिंता होती है। अत्यधिक चिंता। अत्यधिक चिंता होना। बेवजह का डर। वजह का डर पैदा होना। और इसको कहते हैं फोबिया। इसको बेवजह का डर होता है फोबिया। ठीक, मतलब बिना डर के डरता है। मानसिक तनाव और उदासी। और मन क्या है? मन में मानसिक तनाव और उदासी छाती रहती है। उदासी क्या है? मन में फालतू का तनाव रखता है, उदासी, उसके अंदर उदासी रहती है। अत्यधिक चिंता, बेवजह का डर, उसको कहते हैं फोबिया। मतलब बिना उसके कारण के डर लगा रहता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। इधर उधर से डर इकट्ठा करता रहता है। कोई कहीं जा रहा तो अरे यहाँ मतलब कोई गड्ढा ही है आगे, अरे गिर जाऊंगा इसमें, डर, है ना। क्या किसी काम करने से पहले उसको डर का एक सामना करना पड़ता है, तो उसको क्या होता है? फोबिया। उसकी क्या होती है? फोबिया की बीमारी होती है उसको। ठीक है ना। तो किसी कार्य को करने से पहले उसको क्या? डर का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो उसको कहते हैं फोबिया। आशंका, इसकी मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या होता है? आशंका होती है। तो ये आप हमारे 15 क्वेश्चन क्लियर हुए। 15 की जगह 30 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। और फिर इसी के अनुसार हम कल क्लास लेके आएंगे थ्योरी की। फिर हम चलते हैं, आग लास्ट क्लास रहेगी आपकी थ्योरी, और उसके बारे में फिर हम कंटिन्यू PY की क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ये तो ऑनलाइन क्वेश्चन थे, कुछ मैंने कराए थे आपको बताने के लिए। तो 15 क्वेश्चन वो 30 और 15 ये 30 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। ठीक, तो फिर ठीक है, तो इसी के अनुसार कल थ्योरी क्लास रहेगी। और तो इसी के साथ मैं अपने यही क्लास को संपन्न करता हूं। और सबके लिए मेरा प्यार नमस्कार। और सभी देखिए दोस्त, अभी आइए कल जुड़िए, कल फिक्स 5 बजे क्लास रहेगी आपकी।
और थ्योरी क्लास रहेगी। तो सभी लोग जुड़ें, ठीक है। तो यहीं के आप रुकता हूँ, सभी के लिए रोक रहे हैं क्या? ठीक, तो जय हिंद।